मेरे प्रिय श्रोताओं, तुम्हारे कर्मों के कारण भाग्य में पीड़ा लिखी, संकट लिखा, और यदि तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो संकट कटे सब। इतना ही नहीं, अरे इतना ही नहीं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो ये भी भाग्य से लिखे हुए मिटाने की बात है। क्योंकि जो आदमी जो भोग रहा, हम लोग जो भी पा रहे हैं भैया, वो अपने कर्मों का पा रहे हैं। जो दुख पा रहे हैं अपने कर्मों का पा रहे हैं। एक बड़ी विचित्र आदत है इंसान की, वो जब कर्म करता है तब ध्यान नहीं देता, जब परिणाम आने लगता है तब वो रोने लगता। हाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को बाण लगा, हजारों बाणों ने शरीर को छेद दिया। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेट गए, इच्छा मृत्यु का वरदान था। भगवान नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण चंद्र जी गए। भगवान महाभारत के उस समर में जहां भीष्म पितामह विराजमान बाणों की सैया पर सो रहे थे, वहीं श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी अपने पांडवों को लेकर के गए। जब पता लगा भीष्म पितामह को कि श्री द्वारकाधीश आए हैं, तो लेटे ही लेटे मन ही मन में प्रणाम किया। नेत्रों से भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन की तरफ देखा, उठ तो पा नहीं रहे थे, झुक पा नहीं रहे थे, हाथ पैर हिल नहीं रहे थे। लेटे ही लेटे भगवान नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन चितचोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया गिरधारी बनवारी कन्हैया कृष्ण चंद्र श्री मुरारी गोविंद दामोदर कहलाने वाले गिरवरधारी कहलाने वाले ब्रज के रसिक रास रासेश्वर श्री द्वारकाधीश ठाकुर जी बनचंद्र से पूछा। ठाकुर जी से पूछा, अरे कन्हैया, ओ ठाकुर जी, तुम बड़े टेढ़े हो, तुम्हारी चितवन बड़ी टेढ़ी है, मुस्कान बड़ी टेढ़ी है, पर एक निवेदन करूं। तो ठाकुर जी बोले, बाबा करो, क्या निवेदन है? भीष्म पितामह बोले, महाराज एक बात बताओ, हमने लेटे लेटे, और तो कोई काम नहीं था, जैसे कोरोना काल में हम लोगों को कोई काम नहीं था, टीवी देख रहे थे, उसी प्रकार भीष्म पितामह बोले, हम लेटे रहे और तो कोई काम नहीं था, उठ पा नहीं रहे थे। हमने अपने 99 जन्म पूर्व के बैठे लेटे लेटे देख लिए, ऐसा कोई भी कर्म नहीं मिला जिस कर्म के प्रभाव के कारण हमको ये कष्ट भोगना पड़ रहा हो। आप कृपा करके बताओ, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जो इतना असहनीय वेदना का दुख सहना पड़ रहा, इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही, इतना असहनीय कष्ट सहना पड़ रहा। आप कृपा करके हमको बताओ, हमने क्या अपराध किया? भगवान ठाकुर जी मुस्कुरा गए। तो भीष्म पितामह बोले, बस यही हंसी में आदमी फंस जाता है, आपकी हंसी ही खतरनाक है। आप मुस्कुराओ ना, सीधे सीधे बताओ। हमें पता है आपने एक भी काम आज तक सीधा नहीं किया, सब टेढ़ा किया। जितने काम किए सब टेढ़े किए, और ठाकुर जी सच में टेढ़े हैं, इनका तो नाम ही टेढ़ा है। का और का के नीचे जो बंसी जैसी राखी रकार है कृष्ण, इनका नाम हमारे राम जी देखो कितने सीधे हैं, राम। और तुम्हारे वाले ठाकुर जी कितने टेढ़े। हमारे राम जी की फोटो देखना, कहीं चित्र देखना या मूर्ति देखना, एकदम सीधे खड़े मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऐसे। और तुम्हारे वालों की ना पूछो, खड़े भी होंगे तो 3 जगह से टेढ़े। पांव के ऊपर पांव रख लेंगे, कमर भी झुका लेंगे और गर्दन भी थोड़ा लटका लेंगे, और फिर बंसी बजाएंगे। तुम्हारे वाले जितने टेढ़े हैं, हमारे वाले उससे कहीं ज्यादा सीधे हैं भैया। तो भीष्म पितामह ने कहा, ठाकुर जी मुस्कुराओ मत, सच सच बताओ, 99 जन्म हमने देख लिए, ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि हमको ये कष्ट भोगना पड़े, ये दुख भोगना पड़े। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भीष्म पितामह, तुमने 100वां देखा? दादाजी आपने 100वां जन्म देखा? नहीं। तो बोले, 100वें जन्म में तुमने एक लफड़ा किया था। कौन सा? बोले, एक मरे हुए सर्प को अपने तीर की नोक में
फंसा करके फेंक दिया था और वो कांटों के ऊपर जा गिरा था। उसके शरीर में अनेक कांटे लग गए थे। जितने कांटे उसके शरीर में चुभे वही 100 जन्म बाद तीर बन करके तुमको चुभे हुए हैं। इसीलिए कर्म विचार करके व्यक्ति नहीं करता, जब दुख पाता तब रोने लगता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन फिर भी कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा अपराध बन गया हो जिसके कारण हमको तुमको जगत में किसी को कोई पीड़ा मिल गई हो, दवाइयों से असर ना कर रहा हो, तब तुलसीदास जी ने लिखा ना से रोगे सब पीरा संकट कटे मिटे सब पीरा। उसके बाद यदि तुम हनुमान जी की भक्ति, इसके बाद यदि तुम हनुमान जी की भक्ति भी करो तो भैया हनुमान जी का काम है तुम्हारे पूर्व के कृत्य को काटना, उनको कम करना। तो क्या हनुमान जी की भक्ति करने से कम कर्म कट जाते हैं? ना, बुरा ना मानना। कर्म तो तुम्हारे काले हैं, बस स्टेटस भगवान वाले हैं। आओ आओ, हमारा देखो, हम आदमी बहुत सीधे साधे हैं, मुंह पे कह देते हैं। ज्यादातर लोगों के कर्म काले हैं लेकिन स्टेटस भगवान वाले। हाँ, तो भैया कर्म कट जाएंगे क्या? नहीं नहीं, कर्म तो नहीं कटेंगे। यदि तुम निश्चल भाव से भक्ति करोगे, पुनः दोबारा कभी अपराध नहीं करोगे, पुनः कभी तुम भूल नहीं करोगे, तो भगवान उस कष्ट को तो देंगे पर उसकी प्रतिशत मात्रा घटा देंगे। तुम सहने योग्य हो जाओगे। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।